यथा प्रदे वक्तु क्षति है। अनेक प्रकार से यहाँ पे कहते हैं कि अर्थात नरक आदि की जो भोग है, जब जीवात्मा भोग लेता है तब मनुष्य आदि योनि को प्राप्त होता है। श्री गुरु पुराणे सारोद्धारो नाम चतुर्थोध्याय है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वैतरणी नदी नरक आदि का वर्णन 4थे अध्याय में गरुड़ वाचः कग्रक्षम महामारिम वैतरण्याम पांते कैकस्तम पाते विस्तम जानते तम एकत्व केशवमः। गरुड़ देव भगवान से फिर हाथ जोड़ करके पूछ रहे कि हे भगवान, किन पाप से जीव यम मार्ग से जाता है और किन पापों से वैतरणी नदी में गिरता है? कौन सा वह जीवात्मा पाप करता है? जीवात्मा कौन सा पाप करता है कि यम के मार्ग में जाता है, और कौन सा पाप करता है कि वैतरणी नदी वह जीवात्मा गिर जाता है? और अनेक प्रकार से मुझे विस्तार से कहिए। श्री भगवान वाचो सदैवावृत्तम महसभा कर्म प्राम का नरका नरकम यान्ति दुःखाय तं दुःखभागिनः। श्री भगवान उत्तर दे रहे हैं कि हे गरुड़, जो शुभ कर्म के विपरीत है, जो शुभ कर्म के विपरीत हैं, सदा अशुभ कर्म करते हैं, ऐसे प्राणी नरक आदि में जाते हैं। जो दुख के अंतर को अनेक प्रकार के दुख को भोगते हैं, अर्थात जो प्राणी पापात्मा है, दुख आदि का वह अनुभव करने लगता है। धर्मराज पुरेयांतम सामृतम धाविका पापास्तम दारिका जलतम ब्रजम्यतः अस्मिन् महादुर्गे मार्गे वैतरणी नदी यत्ते पापनम यातम ना कदेव विद्वः। वहाँ पे कहते हैं धर्मराज के जो पुरी है उसमें 4 दरवाजे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जो धर्मात्मा है, जो धर्मात्मा पुरुष है, वे पूर्व पश्चिम उत्तर के मार्ग से जाते हैं। दक्षिण का जो मार्ग है केवल जो पापी पुरुष है वही वहाँ पर जाता है। दक्षिण का जो मार्ग है आपत्तिदायक है और उसी मार्ग में वैतरणी नदी पड़ती है। जब एक बार वह मार्ग में घुस जाता है तो फिर दूसरे मार्ग में नहीं जा सकता है। कहते उसमें जो पापी पुरुष गिरते उनको कहता है किस प्रकार से जो जैसा पाप करता है तो नरक में किस प्रकार गिरता है। पाप आज्ञा सुरापागा गोपाज्ञा व्रतम घाती गर्भपाती ते प्रवक्षणः। कहते ब्रह्म हत्या करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, मदिरा पीने वाला, गो हत्या करने वाला, बाल हत्या करने वाला, ऐसे जीवात्मा नरक आदि में जाते हैं। कहते जो स्त्री के गर्भ को गिरा देते हैं और गुप्त रूप से पाप करते हैं, ऐसे जीवात्मा नरक आदि में जाते हैं। ये हरंत गुरु तप्यम देवम तद्दैवा स्त्री तप्यान हरंचैव बालवृत्तम तः एनंत पत्यम चंते ये वैना स्वार्था विश्वासम संवित्तम नमार्गाः दोषगाहि गुणाशीला वृत्तम वृत्तः प्रजावाक्यम मूढ़ा सत्संगम दे परानुगाः। जो जीवात्मा गुरु के द्रव्य को हर लेता है और देवताओं के धन को ले लेता है, मंदिर से या कहीं से अन्यास से, ब्रह्म हत्या करता है, ब्राह्मणों को धन को लेता है और स्त्रियों को विश्वास दिला करके उनको हरने वाला जीवात्मा नरक आदि में जाता है। अनेक प्रकार से कह रहे हैं कि किसी के धन को हरण करने वाला जीवात्मा, जैसे छोटा बालक है उसके भी धन को हरण करने वाला, किसी को हम उधार दे करके कहते हैं कि किसी को उधार ले करके हम उसके धन को न देवें तो हम नरक आदि में जाते हैं। किसी को हम बंधक बना लेवे, किसी का विश्वासघात करें, किसी को जहर दे देवे और किसी को अन्न न देवे, बिना अन्न के मर जाए, तो ऐसे जीवात्मा प्राणी नरक आदि में जाते हैं। हर संत दुख दुष्पाकम दुखदायकम दुष्वावाकम दुष्टे में सलाह। और कहते अनेक प्रकार से जिसे गुण है उसके गुण की हम प्रशंसा न करें और गुणवान से हम आदेश करें, जो नीच पुरुष है उनकी हम
अनेक प्रकार से बड़ाई करें और सत्संगत से विमुख हो जाए, ऐसे प्राणी नरक आदि में जाते हैं। जो पुरुष तीर्थों में सत्कर्म नहीं करते और जो देवताओं की निंदा करते हैं और अनेक प्रकार से धर्म कर्म नहीं करते, वेद को नहीं जानते, वेद को मिथ्या दूसरा भाषण लगाते हैं, दुखी करते हैं दूसरे को, ऐसे प्राणी नरक आदि में जाते हैं। दुखी को अनेक प्रकार से दुखी बनाने वाला, कट वचन बोलने वाला, मन में बुरी बात रखने वाला, किसी के दूसरे का हित नहीं करना, शास्त्र की आज्ञा में न चलना, करे ऐसे मत वाले प्राणी नरक आदि में जाते हैं। जो अभिमानी है, अभिमान से युक्त है, अनेक प्रकार से अपने आप को ही पंडित मानते हैं, ऐसे पूर्व में गिनाए गए अनेक प्रकार से धर्म रहित पापी जीवात्मा रुदन करते हुए उस नरक आदि में जाता है। यम दंडा यमदूत स्थामास्तम यान्ति वैतरणी प्रयुक्तांत पापायनं कथोन्ति केशवः मातरं यन्तः पितरं गुरुते आचारं यान्पूर्जं पश्चामात् तन्नराः। करे किस प्रकार यम मार्ग में चलते हुए पापी जीव अनेक प्रकार से जो यम के दूत है पापी जीवात्मा को वहाँ पे गिरा देते हैं। कहते जो माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता का अपमान करते हैं, वे भी वैतरणी नदी आदि में गिर जाते हैं। पति सुवाम सापशीलम कुलानाम विधवातम निष्ठम तत्तदेष्टाम ताम प्रेतः सद्गुणाम सहस्रेशम दोषानाम चरितम यः कुर्वन्ति वैतरण्याम तत्तः। अच्छे स्वभाव वाला जो प्राणी है, अगर हम उससे द्वेष करें, पतिव्रता स्त्री का त्याग करने वाला प्राणी भी नरक आदि में जाता रहता है। जो हजारों पुरुष जिनमें हजार गुण हैं, ऐसे पुरुष को अगर हम छोड़ देते, उस पर मिथ्या भाषण करते, उस पर अनेक प्रकार का हम दोष लगाते हैं, तो हम नरक आदि के गामी बनते हैं। अगर हम किसी की निंदा करते हैं, सत्पुरुषों की हम सत्संगत नहीं करते, निंदा करते रहते दूसरे की, ऐसे मनुष्य वैतरणी नदी आदि में जाते हैं। यदि हम किसी की निंदा करते तो उसका पाप हमारे ऊपर आ जाता है। जब तक हम अपने आँख से न देखें तब तक हम किसी को न बोले। किसी ने बोल दिया कि फलाने ने कर दिया, उसकी हम व्याख्या करना प्रारंभ करें तो वह पाप बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि हमने देखा नहीं, सुना है। सुना हुआ कोई भी वाक्य हम दूसरे से न कहें। संप्रायतम रातम यत्तम संवृत्तिम संवेदवः स्वपादाश्रितम। और यहाँ पे कह रहे हैं ब्राह्मण को यह कहते तुमको इस प्रमाण में दान दूंगा। किसी ब्राह्मण को बुलावे दान देने के लिए, दान न देवे, दान को स्वयं ले लेवे, ऐसा प्राणी नरक आदि में जाता है। ब्राह्मण को घर में बुला के दान नहीं देवे, ऐसा प्राणी नरक आदि में जाता है। वैतरणी नदी में सदा के निवास करता है। कोई आदमी आप अन्य को अनेक प्रकार से, किसी को हम बुलाए, किसी का धन हरण कर लेवे या किसी को धन न देवे, तो अनेक प्रकार से ऐसे जीवात्मा नरक आदि में जाता है। हम किसी से व्यर्थ में वाद विवाद करेंगे, किसी को हम दुखी करेंगे, ऐसे प्राणी नरक आदि में जाता है। अगर हमको किसी दूसरे को देना, हम ले जाके दूसरे को दे देंगे, तो कहते ऐसा प्राणी नरक आदि में जाता रहता है। यदि कोई दान दे रहा है और दूसरा कोई बचाने के लिए रोक ले रहा है, तो जो रोकता है वह प्राणी नरक आदि में जाता है। यज्ञ विद्वत शंकाया कथाकम वृत्तम क्षेत्र गोत्रंतः ब्राह्मण दृष्टां साहित्यम वेदोक्तास्तम पशुमाकरः। यज्ञ जहाँ पर यज्ञ पूजा पाठ हो रहा है, अगर उसको कोई विध्वंस करता है, विघ्न डालता है, तो जीवात्मा नरक आदि में जाता है। कथा कहने वाले के बीच में अगर विघ्न डालता है तो जीवात्मा नरक आदि में जाता है। दूसरे का जहाँ अन्न पैदारण करने वाला, गांव की सीमा को चुरा लेने वाला, गांव को जोत लेने वाला, जहाँ पे गाय चरती है, अगर उसको जोत बो लेवे, हरण कर लेवे, ऐसा प्राणी नरक आदि में जाता है। कहते ब्राह्मण होकर के घी तेल गुड़ आदि का व्यापार करे, वह भी
जीवात्मा नरक आग में जाता है। ब्राह्मण होकर के शूद्र स्त्री का सेवन करे वह भी प्राणी नरक आग में जाता है। वेदोक्त यज्ञ करे, धन के लालच में अगर यज्ञ पूजा पाठ करे वह जीवात्मा भी नरक आग में जाता है। ब्रह्म का सपरस्तम महादोक्तम महास्तम मुस्कृतम शास्त्रम मुरलितः वेदाचम कपिलम प्रयाप्तम धारवेष्टम नाचुंतः। यहाँ पे कवि संध्या देव पूजा आज 3 प्रकार की संध्या है। अगर आदमी संध्या पूजन पाठ नहीं कर रहा है तो अभी जीवात्मा नरक आग में जाता है। मांस का भक्षण करने वाला, मदिरा को पीने वाला, किसी की आज्ञा में न चलने वाला, शास्त्र की बात पे न चलने वाला, ऐसा जीवात्मा नरक आग में जाता है। शूद्र होकर के वेद पढ़ेगा वह भी जीवात्मा नरक आग में जाता है। जो कपिला गाय का दूध पीवे अगर यज्ञ पाठ ही न हो और यज्ञोपवीत धारण करे और ब्राह्मणी का सेवन करे तो वह जीवात्मा नरक आग में चला जाता है। राज भार्या विलासी च परदाराय कथः कन्यकां कामस्तैव सतीतां ज्योतिर्वः एते चान्ये च बहवः निश्चितः वेत्ता तमुराः वैतन्यां प्रांततेः। राजा की स्त्री का हरण करे और इच्छा करे वह भी जीवात्मा नरक आग में जाता है। पर स्त्री को हर लेवे, कुमारी स्त्री को हर लेवे और कुमारी स्त्री से विवाह करे तो वह भी जीवात्मा नरक आग में जाता है। कहते हैं पतिव्रता स्त्रियों को आलक्षण लगाने वाला जो भी प्राणी है वह नरक आग में जाता है। पूर्व में अनेक प्रकार से जो प्राणी शास्त्र के विरुद्ध जाता रहता है वह नरक आग में जाता रहता है। ऐसे जीवात्मा, ऐसे पापी जिस प्रकार के जो कर्म करते हैं वे धर्मराज के दक्षिण मार्ग से बैतरणी नदी में गिराए जाते हैं। सर्वमागम मतिक्रमं यान्ति पापायमालय पुरुषार्थं दुःखार्थं पापिनः एवै धुरन्धुरा धर्मनिष्ठां कागते आस्तं पान्तं रक्तानं पापिनः। कहते हैं कि ऐसे पापी जन सब मार्ग को त्याग कर देते हैं और यमलोक में चले जाते हैं। जब वह जीवात्मा यमलोक में जाता है तो कहते हैं यम के दूत आकर के यम की आज्ञा जिस प्रकार उन्हें दंड देना है वे दंड देते रहते हैं। और जो पापी पापात्मा जीव भागता रहता है उसे जबरी पकड़ करके और ले जाकर कहते गरुड़ सब नरक में जो 21 नरक है अनेक प्रकार का दुख देने वाला है, अनेक प्रकार की नदियां हैं। वैतरणी नदी जो है 21 नरक में सबसे बड़ी नदी है और जो है अनेक प्रकार का दुख आदि को देता रहता है। जो प्राणी कहीं दुख नहीं प्राप्त करेगा अगर वह वैतरणी नदी में पहुंच गया उसे अनेक प्रकार से सबसे बड़ा कष्ट प्राप्त होने लगता है। इसलिए कहते प्रथम में गिनाए गए अत्कुट जो पापी आत्मा जीवात्मा है कहीं भी भाग जावे उन्हें यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं और उन्हें अनेक प्रकार से दंड आग को देते रहते हैं। कृष्ण लिहाजा दत्तम कृत्वा तस्तम भक्त्वा महत खल्यान्तं मनोविरतः प्रोक्ताचार्य कुंधरायणं लाक्षिणां क्षरेणावार्तं शंकां वृत्तां मा जीवनः। कहते हैं अनेक प्रकार से जीवन में अगर किसी ने कृष्ण गाय का यानी काली गाय का दान नहीं किया तो जीवन में बड़े आदि दुख को प्राप्त करता है। हर प्राणी को जीवन में अपने पुरोहित को, ब्राह्मण को, अगर ब्राह्मण को नहीं देता है तो गुरु को या कहीं पे ब्राह्मण संत या किसी भी तीर्थ में जा करके काली गाय का दान अवश्य करना चाहिए। जिसके करने मात्र से वह जीवात्मा जीवन में जाने अनजाने में अगर कोई पाप कर्म कर दिया उससे निवृत्त हो जाता है और वैतरणी नदी को पार कर लेता है। जिसने अर्धविहित क्रिया नहीं किया है जीवन में संसार में आकर के जो पितृ का तर्पण, माता पिता का पिंडदान पूजन, वह जीवात्मा नरक आग में जाता है।
भोग को भोगता है और सालवली वृक्ष के किनारे वह हमेशा ही रहता है। कूटभाषी जो झूठी गवाही देने वाला है और धर्म परायण से कपट धन पैदा करने वाला, धर्म का चोला पहने हुआ है, मन में कुछ कपट और है, धन को अर्जित कर रहा है, इसे धन को अर्जित करने वाला जीवात्मा नरक आग में जाता रहता है। बड़े बड़े साल वाले वृक्ष में जाकर के वह नष्ट हो जाता है। अनेक प्रकार कहते जो वन है, वृक्ष है, जो वन और वृक्ष को काटता है, आराम देने वाला स्थान है, ऐसे प्राणी नरक आग में जाते हैं। व्रत का त्याग कर देने वाला, किसी लालच में हम व्रत है और व्रत का त्याग कर दें, उसका भी हमें दंड आदि भोगना पड़ता है, हम नरक आग से जाने होते हैं। तीर्थ यात्रा न चाहने वाले, तीर्थ यात्रा में जो जाते हैं, अगर किसी प्रकार का उन्हें हम दुख देते हैं, विधवा स्त्री का शील खंडन करते हैं, अपने स्वामी पति को हम मिथ्या भाषण देते हैं, अनेक प्रकार से दूषित आलक्षण लगाते हैं, ऐसे पुरुष नरक आग में जाते हैं। और यह सब पुरुष जो है सालवली वृक्ष में ही बांधे जाते हैं। यत्ताराम प्रतापतम नरकेशुयातना यांतुते पापास्तम कटवान निदेतः नाश का भिन्नमतम दा कर्दना विस्मातम दान का सैववे नरकगामिनः। यम के जो दूत है पापियों को बहुत प्रकार के ताड़ते हैं, मारते रहते हैं, नरक आग में गिराते रहते हैं। जो जीवात्मा जिस प्रकार पाप किया रहता है उसी प्रकार उसे दंड आदि प्राप्त होता रहता है। नास्तिक मर्यादा को भेदन करने वाले, धर्म में नहीं बल्कि अपने निमित्त धन को व्यय करने वाले, जो जितना भी संसार में धन प्राप्त हुआ अपने ही खाता रहा, ऐसा प्राणी जीवात्मा नरक आग में जाता रहता है। अनेक प्रकार से हम किसी की हंसी मजाक उड़ावे, किसी को दुखी करें, झूठा बोले, ऐसे प्राणी नरक आग में जाते रहते हैं। उपाराम तर्रागानाम वापी देव समलाम प्रयाग्रहान भज्यतम वै नरकगामिनः वै प्रत्याम दंडातम वित्पाताम नम्मा कुसृत प्रत्येते वै नरकगामिनः। अनेक प्रकार से करें कूप, तालाब, बावड़ी, देव मंदिर, प्राणियों के घर आदि को नष्ट करने वाले, जो प्राणी जल का नष्ट करता है, कुआं, बावड़ी, तालाब को नष्ट करता है, मंदिर को नष्ट करता है, मार्ग को नष्ट कर देता है, ऐसे प्राणी नरक आग में जाकर के रहते हैं। और जो प्राणी, जैसे हमारे घर में नौकर है, हम नौकर को भोजन न देवें, बालक को भोजन न देवें, स्त्रियों को भोजन न देवें और पहले सबसे पहले हम ही भोजन कर लेवें, ऐसे प्राणी नरक आग में जाता है। यहाँ पे कहते घर में जो सबसे छोटा रहे पहले उसे भोजन देना चाहिए और बड़े को भोजन बाद में देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हम नरक आग के गामी बन जाते हैं। और यहाँ पे कहते हैं अकेला भोजन करे, किसी को भोजन न करावे तो वह प्राणी नरक आग में जाता है। या वैश्य देव भगवान का बिना भोग लगाए, बिना गोग्रास दिए, ऐसे प्राणी जो भोजन कर लेते, ऐसे प्राणी नरक आग में जाते रहते हैं। संकुलम देव प्रातम प्रातम प्रतम ये मार पुष्टम वै नरकगामिनः शिवम शिवा हरि सूर्यम गणेशम सद्गुरु बुधम न पूज्यंत मंदाते नरकगामिनः। जो शंख से अनेक प्रकार के मार्ग में पत्थर रख देते हैं, कांटे रख देते हैं, जो किसी को मार्ग में जाने नहीं देते, मार्ग को रोक देते हैं, किसी को दुखी करते हैं, ऐसे प्राणी नरक आग में जाते हैं। जो भगवान शिव का पूजा नहीं करता, शिव शिवा की पूजा नहीं करता, भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते, भगवान गणेश की पूजा नहीं करते, सदगुरु की पूजा नहीं करते, ऐसे प्राणी नरक आग में जाते रहते हैं।
इसलिए जीवन में भगवान शिव की, विष्णु की, सूर्य की, गणेश की हमेशा उपासना करना चाहिए। आरोग्यम दासी सैने मृत्योगत्यात्मदोगतिम प्रजामुत्तम शुद्राय ब्राह्मणस्यैव हि गए न नमस्कार योग्यता जातन पूजन मूढ़ाते तनज्ञानिनः। ब्राह्मण होकर के दासी का सेवन करेगा ऐसा प्राणी जीवात्मा नरक आदि में जाता है। ब्राह्मण होकर के शूद्र की स्त्री से अगर पुत्र पैदा करता है तो ब्राह्मण तत्व निकल जाता है। ऐसे प्राणी जीवात्मा प्रणाम करने योग्य नहीं होता है, पूजन करने योग्य नहीं रह जाता है। ब्राह्मणानां च कलहम गोयुद्धम कलप्रिया न पात्रम ते वै नरकगामिनः। अन्यच्च सर्वं स्थित्वात्यन्तं वै पवित्रं वेदान्ते नरकगामिनः। जहाँ पे ब्राह्मण लड़ रहे हो, कलह हो रहा है, और जहाँ पर युद्ध कर रही, लड़ रही है, उसमें प्राणी प्रसन्न होकर देख रहा है, ऐसा प्राणी नरक आदि में जाता है। अनुमोदन करने वाला, हंसी मजाक करने वाला, जहाँ पे युद्ध हो रहा है, लड़ाता रहता है, ऐसे जीवात्मा नरक आदि में जाता है। स्त्रियों के स्वामी को जो पतिव्रता स्त्रियां अपने पति को छोड़ देती हैं, वे भी नरक आदि में जाती रहती हैं। जो पुरुष अपने पत्नी को छोड़ देता है अनेक प्रकार से, वह भी नरक आदि में जाता है। हरित समय में देश बुद्धि रखने वाला ऐसा प्राणी जीवात्मा नरक आदि में जाता रहता है। हे पिंकम तंत्र कामाच नरानारिम नरतुलाम परवस्तम दिक्ताय तंत्र नरकगामिनः। ये शरीरम मलम भगवंतम प्रत्यंतम देवतः आरामे प्रद्गोस्ते तेवे नरकगामिनः। यहाँ पे कहते जो कामांध होकर के रजस्वला स्त्री का सेवन करते हैं, ऐसे जीवात्मा नरक आदि में जाते हैं। जो पर्व में, जल में, श्राद्ध में अनेक प्रकार की स्त्री का सेवन करते हुए प्राणी नरक आदि में जाते हैं। जो पुरुष अनेक प्रकार से अग्नि में, जल में, पुष्प में, बगीचे में, मार्ग में, गौशाला में अनेक प्रकार का मल मूत्र त्याग करते हैं धर्म स्थान में, ऐसे भी प्राणी नरक आदि को जाते रहते हैं। शास्त्राणां च कर्तारं शत्रूणां धर्मता कृता तेषां तैव नरकगामिनः। धर्म के तेजस्तां कृष्टां दृष्ट्वा विस्कृतं सर्वे वै नरकगामिनः। जो अनेक प्रकार के शस्त्र बनाते हैं, जो जहर बनाते हैं, जो किसी को दुखी करने के लिए कोई वस्तु बनाते हैं, ऐसे प्राणी नरक आदि में जाते रहते हैं। वैश्य होकर के चर्म का व्यापार करे, वह भी प्राणी नरक आदि में जाता है। स्त्री होकर के व्यभिचार करे, आजीविका करे और जहर को बेचे, तो वह भी जीवात्मा नरक आदि में जाता रहता है। अनाथम नानुक्तम ये संतान देशमा का बिना प्राप्तम दंतैव नरकगामिनः। आसाम समनुप्राप्तं ब्राह्मणं नार्थं गृहे च भोजन पाते वै नरकगामिनः। जो प्राणी जीवात्मा अनाथ पे दया नहीं करता है और सत्पुरुषों से द्वेष करता है, बिना अपराध को जाने झूठा दंड देने वाला, ऐसे प्राणी नरक आदि में जाता है। ब्राह्मण को भोजन की आशा दे करके ब्राह्मण को भोजन न करावे, ऐसा प्राणी नरक आदि में चला जाता है। सर्वभूतेषु तिष्ठतां तिष्ठन्नः विनिर्दया सर्वभूतेषु जिह्वावेत नरकगामिनः। नियमा संप्राजाव्यक्तः प्रगतंतानुक्तमैव नरकगामिनः। सभी प्राणियों में अविश्वास रखने वाला, जो प्राणी दया नहीं करता है, सबसे कपट छल आदि करता रहता है, ऐसा प्राणी नरक आदि में जाता रहता है। प्रथम में नियम धारण करे और जितेंद्रिय बने, बहुत बड़ा नियम धारण करे, जितेंद्रिय बने, धर्मवान विद्वान बने,
अनेक प्रकार से और अपने नियम को लालच बस अगर त्याग कर देता है, किसी लालच बस नियम का त्याग करेगा, वह प्राणी नरक आदि हो जाता है। आध्यात्मम आध्यात्म विद्यादातारं चैमन्ते गुरुं यथा प्राणेतर्मे नरकगामिनः मित्रदोहा कृतमः कृत्वान्तः यासा चित्तं कराते वै नरकगामिनः। जो आध्यात्म विद्या देने वाले जो गुरु हैं, अगर उनको नहीं मानता, पुराण वाचने वाले गुरु को नहीं मानता, किसी की सत्कार नहीं करते, पूजा नहीं करते, ऐसे प्राणी नरक आदि में जाते रहते हैं। मित्र का द्रोह करने वाला, जो अपने मित्र से बार बार द्वेष करते हैं, प्रेम परस्पर का जो नाश कर देता है, अनेक प्रकार से किसी को हम आशा देंगे कि यह कार्य करेंगे और उसे भंग कर देने से ऐसे प्राणी जीवात्मा नरक आदि में जाता है। विवाहम देव यात्रां च तीर्थसार नृत्यम श्रवणक्षरे घोरे अग्निदग्धान महापापी गृहजामे तथा वने शनितूजमस्यैव वहिर्कुण्डेष्टापरेतः अग्न्यादग्र्यादुक्ता कदाचायां दाते नीतिं सुसाता दूरे तंत्रवान्तरे तक्षण तीर्थक्षण तदाभे दुष्टोतम सिद्धातम दुष्टान्मुत्तरे। यहाँ पे कहते हैं विवाह को और देवता को। जहाँ विवाह हो रहा है, जहाँ पे देव पूजन हो रहा है, जहाँ पे तीर्थ यात्रा जा रही है, ऐसे प्राणी विघ्न डालता है या धन को लूट लेता है, ऐसा प्राणी नरक आदि में जाता रहता है। यदि यहाँ पर कहते हैं किसी के घर में, ग्राम में, वन में जो आग लगा देते हैं, ऐसे जीवात्मा नरक आदि में जाते हैं। ऐसे प्राणी को यम के दूत यहाँ पे कहते हैं कि पकड़ के अग्नि के कुंड में बार बार उसे डालते रहते हैं, क्योंकि शरीर मरती रहती है, आत्मा नहीं मरता। जितना भी दुख देंगे, अगर शरीर नष्ट हो गया पुनः उसके शरीर को बनाते रहते हैं, क्योंकि आत्मा अमर है, बार बार उसे दुख देते रहते हैं। जब प्रेत दूत के पास जाकर के छाया याचना मांगने लगता है कि हमें छाया चाहिए, विश्राम चाहिए, तो दूत जो है उसको अस्त्रपत्र वन जो है वहां पर ले जाकर के छोड़ देते हैं। वहां पर जो तलवार जैसी तीखी है, जिसके पत्ते गिरता है, अनेक प्रकार के यम का दूत मार मार के उसमें भगाने लगता है। कहते हैं प्रेत, इसी ठंडी छाया में तुम पड़े रहो, यहाँ पे खाते पीते रहो, जिस प्रकार तुमने इस संसार में कर्म किया है उसी प्रकार तुम्हें यहाँ दंड प्राप्त होता रहता है। पानीयम पात्रम तदार्थे यत् वाचते पानार्थम परिणता तादुत्तम प्रदीयते पानवत्तम तान्ते पीतमाते दत्ता तन्मन्ते। कहते उसको जब बहुत प्यास लगती है, जल की याचना वह जीवात्मा करता है, तब पापी प्राणी आत्मा को गर्म तेल दे देते, उसे पिला देते हैं। ये दूध कहते इसी पानी की जगह पियो और अन्न की जगह तुम गर्म बालू खाओ, और बार बार उसे भक्षण कराते रहते हैं। तो जो जीवात्मा का अतरी है जल जाता है, मूर्छित होकर के गिर पड़ता है, वह बड़ा दुखी होता है। कथं कथं चित्तं पुण्डायत्ता प्रशान्तः सुदीनवतः दिवसायस्तंतः तत्कृत्वा माविनाशनः तत्तेकं बहुसंतां यातना पापनां निष्पतः किमर्थस्थितायं प्रोक्तं सर्वशास्त्रं भाषितः। करें कि बार बार वह जीवात्मा पुनः उठता है और कष्ट भोगता है, रोता है, परवश है, पराधीन है, वहां पर उसका कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसा वह कर्म ही नहीं किया और वहां पर दुखी हो जाता है। जो शास्त्र की बात को मान के नहीं चलते, माता पिता की आज्ञा में नहीं चलते, धर्म कर्म नहीं करते, सत्य नहीं बोलते, ऐसे ही जीवात्मा नरक आदि के गामी बनते हैं, क्योंकि उसका वो शरीर सब जल गया है, बोलना चाहता है बोल नहीं पाता है, असमर्थ हो जाता है। भगवान कहते गरुड़, इस प्रकार पापी पुरुषों को
अनेक प्रकार से जीवात्मा को वहां पे दुखी किया जाता है, दंड दिया जाता है। कहते अब क्या कहे, शास्त्र वर्णन करे। अनेक प्रकार से शास्त्रों ने कहा संसार में और मरणासन में यह जीवात्मा का मन जो एक समान हो जाता है, अगर ऐसा मन हर वक्त रहे तो वह जीवात्मा कभी पाप नहीं कर सकता। एवं कृष्णानम राजातम सहस्रतः पक्षम तेन के घोरे यावद्या तस्यात्फलम तस्याक्षम फलम भुक्त्वा तत्रैवास्ते पुनः कारण इस प्रकार के जीवात्मा दुख भोगता रहता है महाप्रलय तक। 1000 वर्ष पर जैसा कर्म किया है, अगर छोटा पाप कर्म किया है तो जल्दी मुक्ति हो जाती, कहते नहीं महाप्रलय तक, जब तक प्रलय नहीं आता 1000 वर्ष तक वह जीवात्मा प्राणी नरक आग को भोगता रहता है। कहते अनेक प्रकार से सब पापी दुख को भोग करके तदंतर अनेक प्रकार से जब दुख आज भोग लेते हैं तो तैरव मालिक के पास वह जीवात्मा जाते हुए फिर सृष्टि में आकर के जीवात्मा उत्पन्न हो जाता है। पापी जीव नरक में जिस प्रकार आकर के यहाँ उत्पन्न होते हैं, इस तरह पापों के अक्षय फल को भोगने के लिए यमराज की आज्ञा से यहाँ पे अस्थावर बने हुए हैं। वृक्ष गुल्म लता वल्ली गिरियश्च तिराणि च स्थावरं विख्यातं महामोहात्मः हृदयस्पश्चैव पक्षचन्द्रेन्द्रः चतुर्शिष्टां देव्यो मृगः। यहाँ पे कहते जब जीवात्मा अपने भोग को भोग लेता है किस संसार में आता है, स्थावर रूप में। स्थावर रूप में कहते वृक्ष बनता है, वह बोल नहीं सकता है, अपना जो दुख सुख है वह सहता रहता है। गुल मलता वनस्पत आदि जो पहाड़ है वह सब एक ही जगह रह सकता है, दूसरे को सुख देगा पर उसे सुख प्राप्त नहीं होगा। यह सब जो है अस्थावर कहेंगे, महामोह युक्त है, इन्हें किसी प्रकार का मोह नहीं रह गया, जड़ बन गए हैं। अब पुनः ये सब अनेक प्रकार से फिर दूसरा जन्म प्राप्त करते हैं, तीनम का, मछली का, अनेक प्रकार के जीव। आज तो 84 लाख जो योनि है, जीवात्मा जब अपने कर्म को कर लेता है, जैसा जो कर्म किया गया है उसी प्रकार के योनि को वह प्राप्त होता रहता है। एवं सर्वाप्रस्तम जानतम मनुष्यम मानिष्टम प्राप्तम जानते नरकातः तत्ता प्राप्तिर्न भवन्ति दुष्कृताः गलस्कृतां जन्मान्तं महारोगा समागतः भवन्तं येन आतार्थं कारण यह सब जीवात्मा अनेक प्रकार से संसार में आकर के अस्थावर बने रहते हैं और अनेक प्रकार से जब वृक्ष से, पहाड़ से, लता से, कीड़े मोड़े योनियों को भोगते भोगते फिर यहाँ पर कहते हैं वह जीवात्मा मनुष्य रूप को प्राप्त कर लेता है। दूसरी योनि में रहता है तो भगवान का नाम स्मरण करते करते कई जन्म जन्मांतर का जब पाप नष्ट होता है, पुण्य उदय होता है, तब वह मनुष्य रूप को प्राप्त कर लेता है। नरक से आया हुआ जीव चंडाल योनि में भी उत्पन्न हो जाता है। पापों के प्रभाव से चंडाल योनि जो है बहुत बड़ा दुख देने वाला है। चंडाल योनि में कोई जीवात्मा कोढ़ी बन जाता है, कोई जन्मांध बन जाता है, कोई अंधा रहता है। अनेक प्रकार से जो जैसा कर्म किया रहता है उसी प्रकार उसे रोग उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ पर अनेक प्रकार से कहते हैं जीवात्मा इस कलयुग में नाम का स्मरण करे, बारंबार भगवान का स्मरण करे, जो भी मनोकामना है तर्पण होगा। शीघ्र प्राणो सारोद्धारो नाम नाम तत्वतमः। आज के कथा को विश्राम किया जा रहा है। कल के कथा में जो पापी प्राणी है
कैसे कर्म करते हैं तो किस योनि में उत्पन्न होते हैं, क्या सुंदर कथा सुनने को प्राप्त होगा। भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सब लोग बोलिए आज कृष्ण धर्मराज भगवान की जय। जय जय श्री सीता। This program is co-sponsored by Pretty Homeopathic Clinic, Family Physician and Consultant, registration number 45508, Homeopathic Healing for Mind, Body and Soul, Holistic Approach, Healing from Roots, more than 10 years experience of homeopathic practice. Dr. Sangeeta Mishra, contact at building number 38/03, New France Cooperative Housing Society, CS, Rajay Complex Mahada, OP, Aktanagar, Kandivali W, Mumbai 400067, mobile 93207 63064.